यद्यपि कथनानुसार थोड़ा सा हम विलंब से आए, 10 बजे से मैंने घोषणा किया था और आप लोग सही समय आए। जो लोग ठीक समय आए और मैं पीछे आया, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मैं तो विलंब से आया, अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आप पहले आकर के, रोज ही आते थे। विधि तो कथा की यही है, परीक्षित पहले से तैयार होना चाहिए। कथा का एक आनंद और बढ़ जाता है। अब आज की जो कथा है, इस कथा का नाम क्या है? देखिए, कथा भागवत जी की उपदेश है, कहानी नहीं है, समय बिताओ नहीं है, टाइम पास नहीं है, ये बैकुंठ जाने का रास्ता है। टाइम पास की जगह इसको बाईपास कहो, बैकुंठ वाला बाईपास। आज की कथा, आप जब श्रीमद् भागवत के 7वें दिन के अगर कोई पूछे कि आज कौन सी कथा होगी, तो इस कथा का एक ही नाम है। और आप लोग भी बड़े प्रेम से कहा करिएगा, समापन वाले दिन की कथा का नाम है संवरण। फिर से सुन लीजिए, आज की कथा का नाम है संवरण। 7वें दिन कहीं भी भागवत हो और भागवत के अंतिम दिन, समापन वाले दिन कोई पूछे आज कौन सी कथा होगी, बोलना संवरण। संवरण माने समझते हैं ना? सम माने अच्छी तरह, सम्यक, वरण माने समेटना। संवरण का मतलब है अच्छी तरह समेटने की कला। जिंदगी भर समेटे हो, जिंदगी भर चमकता चेहरा घमंड में चूर रहे, अब तो ये चमड़ा भी सिकुड़ने लगा, ये भी समेटने लगा। तो भगवान कहते हैं कि जब शरीर का चमड़ा ही तुम्हारा सिकुड़ने लगा, समेटने लगा, तो अब ये मोह माया ममता को भी समेटो और आओ मेरे पास। या यूं कह लीजिए सीधे कि संवरण का अर्थ होता है अब जहां से आए हो, अगर हम देहात की भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं घर वापसी। आओ चलें अपने घर। भटक गए हैं, 84 लाख योनियों से भटक रहे हैं। हमें भगवान ने भेजा था तीर्थाटन के लिए, तीर्थाटन में, लेकिन उस तीर्थाटन में ऐसा हम खो गए कि अपने घर का रास्ता ही भूल गए। आइए चलें अपने घर। और याद रखिए, यह मृत्यु लोक हमारा असली घर नहीं है। पहली बात जान लीजिएगा, ये मृत्यु लोक मेरा असली घर नहीं है। मेरा असली घर है बैकुंठ। इसलिए आज श्रीमद् भागवत के समापन दिन की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं घर लौटो, इसे छोड़ो। एक बात मैं यहां पर आपको बोल के जा रहा हूं, कभी अनुभव करिएगा। जो हमारा संबल है उसको मैं बोल रहा हूं कि एक भोजपत्र लीजिए और उसमें भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों का नाम लिखिए। 8 पटरानियों का नाम लिखिए और साल में एक ऐसी तिथि आती है जिसे हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाया करते हैं, अक्षय नवमी। अक्षय नवमी किस महीने में आती है? कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी, जो आंवला के नीचे बैठ करके भोजन किया जाता है। करते हैं तो अच्छी बात। हमारे यहाँ काशी में तो बड़ी परंपरा है कि कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन विशेष भोजन होता है आंवले के नीचे। लेकिन आंवले के नीचे खाने की परंपरा तो याद है, लेकिन कुछ भागवत की बात है जो हम भूल गए।
ये यहां पर गौर देख रहा है। एक सुंदर भोजपत्र, अगर भोजपत्र नहीं मिले तो दिव्य सुंदर किसी बट के, बरगद के पत्ते पर कृष्ण भगवान की 8 पटरानियों का नाम लिखो लाल चंदन से। नाम सुन लीजिए। फिर अगर लक्ष्मी चाहिए आपको अपनी जिंदगी में भरपूर, तो पहला नाम लिखिए रुक्मिणी। अगर चाहते हो कि सत्य का मेरे घर में बोलबाला हो, तो दूसरा नाम लिखो सत्यभामा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में सद्बुद्धि रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं रहे, सद्बुद्धि घर में भरी रहे, तो तीसरा नाम लिखो जाम्बवती। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में भक्ति रहे, कोई नास्तिक न हो, परमात्मा के भक्ति से डूबा रहे। अरे परमात्मा की भक्ति से डूबा रहेगा तो माई बाप की भक्ति तो करेगा ही करेगा, छोटा भाई बड़े भाई की भक्ति तो करेगा ही, बड़ा भाई छोटे भाई से स्नेह तो करेगा ही करेगा। अगर आप चाहते हैं कि भक्ति घर में बनी रहे, तो चौथा नाम लिखो कालिंदी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में मैत्री भाव रहे, मित्रता का भाव रहे, अगर किसी को क्रोध आ भी जाए कभी, तो उसमें 10 आदमी हाथ पांव जोड़ने लगे, भैया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई उकसाने वाला ना हो घर में, लड़ाने वाला घर में ना हो। क्रोध तो आना हर व्यक्ति का स्वभाव है। क्रोध पंचभौतिक शरीर में अनिवार्य रहता है, लेकिन उस क्रोध को भड़काने वाला परिवार में अगर कोई मिल जाता है तो खतरनाक है। इसलिए याद रखें, क्रोध कभी नहीं हो और मैत्री भाव घर में, मित्रता का भाव घर में बना रहे। तो पांचवा नाम लिखो मित्रविंदा। मित्रविंदा। और अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में कुछ साधना भी करें, साधना माने जानते हैं? साधना, साधन, साध्य और साधना, ये तीनों एक स्वरूप है। साधन तो आप जानते हो, जैसे पूजा करने का सामान, ये साधन है। और साधना क्या है कि कब, किस समय, किस मुहूर्त में, किस दिन करें, ये गुरु जी से जान लें। और शादी क्या है? प्रभु मुझे मिल जाए, प्रभु मिले। तो जीवन में 3 चीज चाहिए, साधना, साध्य और साधन। तो साधना जो है, सबसे पहला परकोटा आप ध्यान देंगे, ये तीनों ठीक हो जाएगा। आप एक शब्द समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि मुझको मेरी साधना पूरी हो जाए, तो एक नाम, 6वां नाम लिखो सत्या। सत्या का 2 नाम है, इसका एक पर्यायवाची नाम भी है, नागनजिती। इसी का तो स्वयंवर हुआ था अयोध्या में। मिथिला का स्वयंवर तो आपने रामायण में बहुत सुना है, कभी अयोध्या का स्वयंवर भी देखा है? श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के 8 पटरानियों में से दिव्य स्वयंवर जो अयोध्या में हुआ था, माने कृष्ण का एक विवाह अयोध्या में हुआ। अयोध्या की राजकुमारी नागनजिती, जिसको सत्या भी कहते हैं, इसका स्वयंवर हुआ था। और स्वयंवर तो सब अनोखा ही होता है, ये आप जान लीजिए। द्रौपदी के स्वयंवर में क्या था? मत्स्यवेद, मछली को बेंधना है। सीता के स्वयंवर में क्या था? धनुष तोड़ेगा जो। सुलोचना के स्वयंवर में क्या था? सभी का स्वयंवर कठिन होता है। सुलोचना के स्वयंवर में सुष्ठो सुंदरः अस्ति लोचनः पार्श्वे यस्य असौ सा सुलोचना। व्याकरण में कहते सुलोचना कोई साधारण नारी नहीं थी। सुलोचना का स्वयंवर दुनिया के सारे स्वयंवर में सबसे कठिन स्वयंवर था। सीता जी के स्वयंवर में जनक की इच्छा थी कि मेरी बेटी त्रिलोक में सबसे ताकतवर को ब्याही जाए। द्रौपदी की इच्छा थी कि मेरी बेटी द्रौपदी जो
आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जल की परछाई में भी देख करके जिसका निशाना अचूक हो उसको ब्याही जाए। अयोध्या में राजा नग्नजित अपनी बेटी सत्या का स्वयंवर जब करते हैं तो उनकी इच्छा थी कि दुनिया में सबसे खतरनाक जो ये 7 बैल हैं जिसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, जो इनको पकड़कर बांध देगा उसके साथ मेरी बेटी का स्वयंवर होगा। स्थितियां गजब है। लेकिन सुलोचना के स्वयंवर में, सुलोचना किसकी बेटी थी? शेष नारायण की। याद रखिए, शेष नारायण की बेटी है सुलोचना। और शेष नारायण भगवान ने जो स्वयंवर किया था तो इनका निमंत्रण नारद जी बांटे थे। और शेष नारायण ने कहा था कि निमंत्रण किसे किसे दोगे? बोले प्रत्येक ब्रह्मांड में सब राजा को निमंत्रण नहीं देना है। इतने सारे राजा आएंगे तो भीड़ इतनी कहां इकट्ठी हो पाएगी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड मेरे सिर पे है और हर ब्रह्मांड में निमंत्रण देना है। तो हर एक ब्रह्मांड में केवल एक चक्रवर्ती राजा को ही निमंत्रण में बुलाना है। केवल चक्रवर्ती। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जहां तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाए वहां तक धरती में जिसका शासन हो वो राजा चक्रवर्ती है। तब तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी धरती में एक ही चक्रवर्ती कोई होगा। तो माने एक ब्रह्मांड में केवल एक लोक में एक को ही निमंत्रण। तो नारद जी तो सब ब्रह्मांड में एक एक आदमी को देते गए। चक्रवर्ती एक, चक्रवर्ती एक, अनंत ब्रह्मांड में। मृत्युलोक में जब आए यहां नारद चूक गए। चूक गए कहिए या तो ये कहिए कि नारद जी को घर घर घूमना है, घर घर लड़ाई झगड़ा लगवाना, यहां चापलूसी कर गए। क्या कर गए? क्योंकि नारद जी जानते थे कि इनको कभी लंका में भी जाना है, कभी अयोध्या में भी जाना है, कहीं जनक के भी जाना है। तो यहां दिमाग लगा लिया है महापुरुष ने कि तीनों को निमंत्रण दे दिया। रावण को भी दिया, जनक को भी दिया, दशरथ को भी दिया। जब शेष नारायण से आकर के पूछा, नारायण ने कहा ये तो गलत किया तुमने। बोले महाराज गलत क्या किया? चक्रवर्ती को दिया। बोले चक्रवर्ती तो एक ही होगा जहां तक सूरज चांद का प्रकाश जाएगा। नारद जी बुद्धिमान तो थे बोलने में। नारद जी ने कहा महाराज इस मृत्युलोक में 3 चक्रवर्ती हैं। बोले 3 कैसे हो सकता है? धरती पर शासन तो सूरज चांद जहां तक जाए वहां किसी एक का ही होगा। बोले 3 हैं। नारद को बोलने में कड़ा। आप कथा पढ़ते हैं, रामायण भागवत की पढ़ते हैं, कहानी भी देखते होंगे। हम तो एक बात जरूर कहते हैं, बोलने की कला अगर सीखना है तो नारद जी से सीखो। आज तक ये व्यक्ति कभी फंसा ही नहीं। ये नारद ऐसे हैं कि त्रिलोकी में कोई घर नहीं जहां पर इनका आना जाना ना हो। बोलना अगर सीखना है तो देवर्षि नारद जी से सीखो। शेष नारायण ने कहा कि आपने 3 को निमंत्रण किसको दिया? बोले सुनिए ना महाराज, जनक सात्विक सम्राट है, दशरथ राजसी सम्राट है चक्रवर्ती, और रावण तामसी चक्रवर्ती है। ये तीनों अलग अलग चक्रवर्ती। बोले समझाओ जरा। नारद जी ने कहा जहां तक सूरज और चांद का प्रकाश धरती में जाता है उतने एरिया में जितने बड़े बड़े योगी सिद्ध महात्मा हैं उन सब का चक्रवर्ती महाराज जनक है। और जहां तक सूर्य चांद का प्रकाश जाता है वहां तक धरती में जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हैं यज्ञ आदि करने वाले उनका चक्रवर्ती दशरथ है। और जहां तक सूरज चांद का प्रकाश जाता है वहां तक की धरती में जितना अत्याचार अनाचार अपहरण होता है सबका चक्रवर्ती लंकाधिपति रावण है। तीनों अपने अपने विषय के चक्रवर्ती हैं महाराज, इसलिए हमने तीनों को निमंत्रण दे दिया। इसलिए सुलोचना के स्वयंवर में तीनों गए थे।
फिर क्या हुआ ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल नाम बता रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कथा से को भटकाना नहीं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि स्वयंवर भी अलग अलग है। तो अगर आप भोजपत्र में या बरगद के पत्ते में लाल शाही लाल चंदन से अगर इतनी चीज लिखें, कब लिखेंगे? अक्षय नवमी। और ये श्लोक बड़ा खोज करके मुझको, यहां का नहीं, ये गर्ग संहिता का है, और मैंने उस प्रकरण में दिया है कि कार्तिके मास शुभे शुक्ले नवम्याम तिथि वै शुभे लिखित्वा ललिताक्षरम भोजपत्राणि वै पुनः बटपत्रम पुनश्चैव लिखितं ललिताक्षरम। और लिखना भी क्या है? महिष्याः अष्टवै कृष्णः। शब्द इतने सरल हैं हमारे ग्रंथों के कि थोड़ा सा भी अगर संस्कृत पढ़ाओ व्यक्ति तो समझ जाएगा। 8 महिषी के नाम, महिषी माने पटरानी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि साधना की सिद्धि हो, मेरे जीवन के अंतिम सांस टूटते टूटते प्रभु मुझे मिले। ये दुनिया अच्छी लगती है कि नहीं? लगती तो होगी, तभी तो यहां रहने का मन करता है। 90 साल की उम्र में भी मरने का मन नहीं करता, उस समय भी रहने का ही मन करता है। ये जानते हुए भी कि जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर भी हाय हाय, फिर भी दुख भोग रहे हैं, तकलीफ है। अरे उस उम्र में तो कहो, जब जानते हो कि जाना निश्चित है तो अब चलो भाई। अगर हमारे हाथ पांव जोड़ने से, हाय हाय करने से भगवान 25-50 साल एक्स्ट्रा में दे दें, तब तो हाय हाय करो। जब पता है कि जाना ही है, पहले से भगवान से कह दो। यद्यपि हमारे कहने से उम्र का कुछ आदान प्रदान होना नहीं है, लेकिन हम तो ये कहते हैं सच्ची पूजा तो ये है, लड़के बच्चे नाती पोते जब सब संपन्न हो जाएं तो पूजा करो, दिल खोल के करो, और भगवान के सामने कहो प्रभु जाने का मन तो किसी को नहीं करता है, तो हम क्यों करें। लेकिन भगवान दिल खोल कर मैं कहता हूं आपके सामने, सब परिवार ठीक है, अगर समय आ गया हो तो प्रभु मैं जाने को तैयार हूं। कभी तो कहिए, इतना तो भगवान के सामने कहना ही चाहिए। अगर सब हो गया हो तो कि अब मैं तैयार हूं, फिर भगवान पे छोड़ दीजिए। अरे केवल एक भावना, भागवत जी की एक भावना को केवल आप याद रखेंगे, पूजा आप करिए, और पूजा में भगवान से सब मांगने के बाद अंत में क्या मांगना है? अंत में भगवान से केवल इतना मांगिए कि प्रभु अभी नहीं, लेकिन मरने के पहले केवल इतनी कृपा मुझ पे कर देना कि जहां जाना होता है या जहां जाना है इस शरीर को छोड़ के, हे प्रभु मरने के पहले उस जगह की एक झलक दिखा दो। पहले सपने में ही दिखा दो। और सत्य है जो ये वर्णन है भागवत जी में, सच में आपको बता रहा हूं कि अगर सपने में भी वो जगह दिखा दें भगवान जहां जाना होता है, इतनी सुंदर है कि ये दुनिया अगर अच्छी लगती है तो इस दुनिया से लाखों गुना सुंदर वो दुनिया है। एक बार अगर झलक मिल जाए उस जगह की तो व्यक्ति तड़प जाएगा इसको छोड़कर जाने के लिए। आप ही बताओ, एक खंडहर में व्यक्ति रहता है जहां बरसात में पानी चूता है और रखरखाव भी ठीक नहीं है, और एक व्यक्ति अगर सुंदर सा महल दे दे कि बेटा उसको छोड़ के यहाँ आ जाओ, आप कहाँ जाओगे? मन करेगा अच्छे मकान में जाने का ना। जब तक व्यक्ति वो मकान देखा नहीं है जहां हमें जाना है, तब तक यहां से मोह है। जिस दिन मेरे प्रभु उस जगह का दर्शन करा दें, इस दुनिया को छोड़ने में सेकंड नहीं लगेगा महाराज, त्याग करके हम लोग चल पड़ेंगे। इसलिए भगवान से इतनी विनती करिए, मांगिए कि जहां जाना है उसकी झलक मुझे दिखाइए। अब हाँ, एक बात और है, ये मांगने के पहले कुछ धर्म कर्म कर लेना।
क्योंकि गंदे काम किए हो तो वो झलक वहां नीचे वाली मिलेगी जहां यमराज के दूत लिए कोड़ा खड़े हैं। अगर धर्म कर्म किए होंगे तभी वो सुंदर वाली जगह मिलेगी। जीवन में सफल बनाना है जीवन को। हमें जो कह रहा था उसको सुनिएगा। अक्षय नवमी के दिन, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी जो हमें लिखना है, तो छठवां नाम तो लिखना है सत्या। और उसमें अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में, मेरे जीवन में दया का राज्य हो, दया, किसी दीन दुखी को देख करके दया आ जाए, अगर दयालु स्वभाव चाहिए, दयालु परिवार चाहिए, किसी की भी पीड़ा देख करके आंख में भाव भर जाए आंसू के, अगर ऐसे लड़के बच्चे संतान चाहिए तो उस पत्र में 7वां नाम लिखो भद्रा। भद्रा। और अगर चाहते हैं आपकी लक्ष्य मेरा ठीक रहे, बेटा प्रयास करता है नौकरी नहीं मिलती, परीक्षा देता है फेल हो जाता है, दुकान रखे हैं फायदा नहीं होता है, मेरे अनुरूप कोई भी कार्य नहीं होता है। अगर लक्ष्य को ठीक निशाने पर लेना है, लक्ष्य की सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो उस पत्र में 8वां नाम लिखो लक्ष्मणा। ये भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मण। एक तिथि साल में एक बार आती है। अगर बट वृक्ष के पत्ते पर भी अगर ये लिख कर लाल शाही से और पूरी तरह से सिमेट करके और उसको आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाओ और चढ़ा रहने दो, फिर उसके नीचे आंवले के नीचे भोजन करने के बाद उस पत्ते को लेकर अपने पूजा घर में रखो, रखा रहने दो। सूख जाए तो उसको किसी कपड़े में लिपेट कर तिजोरी में रख दो। फिर अगला 1 वर्ष पूरा होने पर किसी बहती हुई जलधारा वाली नदी में प्रवाहित कर दो। फिर आपके घर में इतनी चीजें होंगी, लक्ष्मी, सत्य, सद्बुद्धि, भक्ति, मैत्री, साधना, दया और लक्ष्य की सिद्धि। जय जय सीताराम। क्या बचा? तो ये जो कथाएं सुनाई जाती हैं, अब ये भी जान लीजिए रुक्मिणी को भगवान ने कैसे लिया। लोग कहते हैं रुक्मिणी का हरण करके। सत्यभामा के साथ विवाह कैसे किया? शास्त्र कहता है वो स्वेंतक नाम की मणि वाली कथा। स्वेंतक मणि माने सत्राजित की बेटी का विवाह किया, उस कथा में स्वेंतक मणि। जाम्बवती का विवाह कब किया? जाम्बवंत की बेटी को लाकर। एक एक विवाह इतने सुंदर हुए हैं कि उसके तरीकों को अगर कभी मौका मिले तो भागवत का ग्रंथ पढ़िए। थोड़ा 2-4 मिनट में सुन ही लीजिए, विस्तार तो ज्यादा नहीं क्योंकि आज समापन है, चला चली की बेला है। और जब अंतिम समय आता है, चलने का समय आता है, तो फिर कथा को लंबी नहीं किया जा सकता क्योंकि जाने का समय फिक्स है। परमात्मा जब भेजता है तो वापसी का टिकट जेबा में, आने का टिकट कंफर्म है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जाने का टिकट कंफर्म है। समय निश्चित है, इसलिए अपने टिकट को भी हमेशा नजर में रखिएगा। एक करके देखे रुक्मिणी को भगवान कहां से लिए। रुक्मिणी माने लक्ष्मी, गौर से देखेंगे समझ में आएगी। लक्ष्मी सबको चाहिए कि नहीं? जिसको जिसको लक्ष्मी चाहिए तो वो तो थोड़ा ठीक से सुनिएगा कथा, नहीं चाहिए तो थोड़ा सा भले जमाई ले लीजिए, लेकिन जमाई लेने से काम नहीं चलेगा। बेटा बेटी है तो जमाई आएगा तो उसको भी कुछ देना ही पड़ेगा। लक्ष्मी चाहिए। रुक्मिणी को भगवान ने कहां से लिया? प्रथम मिलन, प्रथम स्पर्श, पाणिग्रहण कहां हुआ? विदर्भ देश
महाराष्ट्र में महाराज भीष्मक के यहाँ स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। सेहरा बंधा था दूल्हे के रूप में शिशुपाल का, मंडप बना था शिशुपाल के लिए, बारात आई थी शिशुपाल के लिए। लेकिन दुर्गा पूजन के लिए, देवी पूजन के मंदिर में गिरजा पूजन के लिए जब गई, अब पूजन करके जब लौटी तो बगीचे की तरफ जब नजर गई तो बगीचों में भी शब्दावली यहां पर लिखी है, पुष्पान्येतानि वै शुभ्र। शुभ्र माने सफेद, शुभ्र माने अच्छा भी होता है, लेकिन शुभ्र शब्द का अर्थ अमरकोश में सफेद। तो यहां वर्णन करते हैं कि वाटिका में सफेद पुष्प, उसमें भी कहते हैं लतायाः परवर्धितः। परवर्धित माने लंबी लता। तो एक तो पेड़ होता है जिसमें पुष्प लगते, एक लता होते हैं जैसे। तो लताएं जो एक कृष्ण भगवान के रुक्मिणी की प्रथम मिलन की झांकी दिखा रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब भगवान लक्ष्मी से मिलते हैं तो पुष्पों की जगह लता ही। आखिर में जनक की पुष्प वाटिका में भी पहली नजर से सीता जी राम की मिलन हुई, तो वहां भी कह दिए भगवान कहां छिपे से कहां से निकले, लता भवन ते प्रकट है। लताएं फैलने वाली को लता कहते हैं। वहां भी राम जी जब सीता जी के सामने निकले, लता भवन ते प्रकट है, ते ही अवसर दो भाई। यही स्थिति यहां भी कहते हैं कि शुभ्र लता, लता माने जो फैलने वाली, उसी के बीच में भगवान कृष्ण छिपे थे। जब रुक्मिणी जी बाहर आई और चारों तरफ देखती हैं, ब्राह्मण आया नहीं, जिसके हाथों से चिट्ठी में, कई लोग सोचते हैं कि चोरी से लगता है कि ब्राह्मण से चिट्ठी भिजवाई थी रुक्मिणी। कभी कभी लोग गंदा भी सोच लेते हैं, कई लोग क्या बोल देते हैं। ब्राह्मण के हाथ चिट्ठी भिजवाने का मतलब समझते हैं? ब्राह्मण माने ब्रह्म बुद्धि। बुद्धि कई प्रकार की होती है, लालच की बुद्धि, लोभ की बुद्धि, लेकिन रुक्मिणी ने ब्रह्म बुद्धि के द्वारा द्वारकाधीश को चिट्ठी भिजवाई। द्वारकाधीश को ये मत समझिए कि कोई ब्राह्मण जा रहा था, ये सुनो सुनो सुनो, ये चिट्ठी लेते जाओ, कृष्ण को दे देना, कह देना कि मुझको आकर बचा ले। अगर इस तरह की कथा को आप समझते हैं तो कथा बहुत अधूरी है आपसे। यही मैं आपसे कहता हूं, यही दुनिया की हर कुमारी बेटियों से भी कहता हूं और सब लोगों से कहता हूं, अगर आपका कोई सपना अधूरा है, कोई दिनचर्या अनर्गल की ओर जा रही है, तो आप ब्राह्मण के हाथ से ही चिट्ठी भिजवाना। ब्राह्मण माने ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्ममय बुद्धि। लोभ बुद्धि के द्वारा चिट्ठी नहीं जाएगी, ब्रह्म बुद्धि के द्वारा ही चिट्ठी जाएगी। और ब्रह्म बुद्धि आराम से मंदिर में बैठी और चिंतन करी और यहां सोच, हे प्रभु मैंने कोई पाप तो जीवन में किया नहीं है। तो रुक्मिणी ने यही तो किया है ना। 7 लाइन की जो चिट्ठी है, 7 लाइन की चिट्ठी ही समझ लो आपकी ये सप्तपदी है। और इसमें ये इतना ही लिखा हुआ है कि रुक्मिणी ने इतना ही कहा, भगवान मेरे माँ बाप सहमत नहीं है इस विवाह से। आप भागवत के रास की बात देख लीजिएगा, तब सोचिएगा कि चिट्ठी लिखी रुक्मिणी की गलत किया कि सही किया। 5 भाई हैं रुक्मिणी के और माता पिता है। माता पिता की इच्छा थी दिल की कि मेरी बेटी द्वारकानाथ को ब्याही जाए। 5 भाइयों में से 4 भाइयों के हृदय की इच्छा थी कि मेरी इकलौती बहन द्वारकानाथ को ब्याही जाए। लेकिन एक सबसे बड़ा वाला भाई था जो थोड़ी पाप बुद्धि का था, और वो जरासंध का मित्र था। जरासंध के, क्योंकि जरासंध तो मथुरा वाला बदला ले रहा है, जो 17 बार मार मार करके भगाया था, वो तो गुणा गणित करके किसी तरह इज्जत बचा लिया। कालियवन को लाकर, कालियवन को ला करके इज्जत बचाए। और वो भी पागल ये समझता है भगवान कृष्ण कालियवन के डर के मारे भाग गए। कालियवन को भगवान कालियवन को मारने नहीं चाहते थे,
कालीवन को भगवान ने राजा मुचकुंद के आंखों से दिखा करके भस्म कराया। भगवान कृष्ण को कोई क्या समझेगा मेरे भाई। कालीवन को भगवान मार नहीं सकते थे। क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा कि आपको पता है ये कालीवन किसका बेटा है? एक अरब सेना जिसके पास थी, मिलेच्छों की सेना, उस एक अरब सेना मिलेच्छों की, उस मिलेच्छों का सरदार जो था, उसकी पत्नी, क्योंकि उनके यहां तो होता है ना, थोड़ी भी गलती हुई तो तलाक। शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ, 1 करोड़ सेना वाला वो मालिक राजा का दे, तुम हटाओ, मैं दूसरी शादी करूंगा। और वो महिला आकर समंदर में कूदने लगी, लगा मर जाएगी। गर्गाचार्य निकल रहे थे। गर्गाचार्य ने कहा, वो क्या कर रही हो? बोले प्राण दे रही हो। बोले क्यों? बोले मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। गर्गाचार्य ने कहा किस लिए? बोले बेटा नहीं है। कहता है बेटा नहीं है तो तुम घर से चले जाओ। गर्गाचार्य ने कहा बेटा तो हमको भी नहीं है। हमको भी कई बार लोगों ने क्या क्या कहा, निपत्री कहा, क्या क्या कह दिया। अब कितनी मेहनत से शिव जी की पूजा करके शंकर जी ने वरदान दिया कि जाओ, और ये जल दिया है कि ये पत्नी को पिला देना, उसके ऊपर जल छिड़क देना, 9 महीने के बाद तुम्हारा आंगन हरा भरा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। ये बाबा विश्वनाथ का, भगवान शिव का दिया हुआ ये इतना अमूल्य पुत्र का वरदान लेकर के आया हूं। लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, भले ही तुम म्लेच्छ कुल की हो, मुस्लिम कुल की हो, लेकिन एक ब्राह्मण के सामने एक महिला आत्महत्या कर ले ये बर्दाश्त नहीं। अब हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। ये शिव जी का वरदान, ये जल तुम पी लो, ये छिड़क भी दे रहा हूं, पिला भी दिया, कहा जाओ अपने पति से मिलो, कह देना बच्चा होगा। और सच में गई। इसीलिए तो ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए। ब्राह्मण के पास तप ही तो ताकत है। तप बल विप्र सदा बरियारा। तप ही नहीं है तो फिर ब्राह्मण का औचित्य क्या है? ब्राह्मण को तो तपस्वी हो। और हम तो कहते हैं तपस्वी और कुछ करो ना करो, संध्या वंदन करो। अगर गृहस्थ में बहुत व्यस्त हो, न कर सकते हो सुबह शाम, तो एक समय सुबह का संध्या जरूर करो, संध्या करो। सूर्य को अर्घ्य दो, पहले विनियोग बोलो। अब हर व्यक्ति तो विनियोग जानता नहीं संस्कृत में। सूर्य के अर्घ्य का विनियोग दो। यहां हाथ रखो तो विनियोग बोलो, सूर्य को हाथ जोड़ो तो पहले विनियोग बोलो। ये मुश्किल से भैया मेरे 10 मिनट लगता है संध्या में, और 10 मिनट की संध्या केवल अगर नित्य ब्राह्मण कर ले तो ब्राह्मण नित्य ब्राह्मण की वाणी सिद्ध हो जाती है। संध्या विहीन विप्र प्रभु को स्वीकार नहीं है। गर्गाचार्य जी ने किया और गया। वो म्लेच्छों का राजा ने कहा, फिर लौट के आ गई। बोले कि धरती का ब्राह्मण, धरती में भारत का एक ब्राह्मण आशीर्वाद दिया। तो म्लेच्छ ने कहा, तो उसके एक सचिव ने कहा कि अरे ब्राह्मण लोग झूठ बोलते हैं। उस मुस्लिम ने कहा नहीं नहीं, भारत गई थी? बोले हाँ। उसने कहा मित्रों, दुनिया की हर बात मैं मान सकता हूं, अगर कभी मुझको समझाने लगो कि आज सूरज पश्चिम से निकला है तो शायद मैं मान लूं। अगर कोई कह दे कि समुद्र सूख गया तो मैं मान लूं। अगर कोई कह दे कि बालू की रेत को पीस करके तेल निकाल लिया गया तो मान सकता हूं। लेकिन अगर कोई ये व्यक्ति कह दे कि भारत का कोई ब्राह्मण झूठ बोलता है, ये मैं नहीं मान सकता, ये नहीं मान सकता। क्योंकि भारत का भी प्रथम माने म्लेच्छ तक को अरब देश में भी ब्राह्मणों का बोलबाला था। केवल इसलिए ब्राह्मण भी प्रबुद्धि था, ब्रह्म बुद्धि हुआ करता था। ब्रह्मम जानात इति ब्राह्मणः, ब्रह्म के नजदीक विचरण करे वो ब्राह्मण है। अब यह स्थितियों को गौर से हमें विचार करना है। कालयवन को भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं मारा? मैं केवल आपको धर्म की गति बता रहा हूं, तब मेरे प्रभु श्याम सुंदर के चरणों में प्रीति आपकी और बढ़ जाएगी।
कई लोग पूछते हैं कि आप कालीबन को मारे क्यों नहीं। तो उस समय जब कालीबन लड़ने के लिए आया तो बलदाऊ जी के पीछे छिप गए। बलराम ने कहा इन्हें क्यों नहीं मार रहे हो। बोले दाऊ भैया, वो जो ब्राह्मणी थी जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, मेरे पुरोहित गर्गाचार्य जी के लिए वरदान शिव जी ने दिया था और वह जल पिला दिया था उसको। और वो गई जब तो उसके गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ था यही कालेवन है जो सामने खड़ा है, यही कालेवन है। तो ये तो भले वो अपना बच्चा कहे लेकिन मेरे गर्गाचार्य की वजह से हुआ ना। तो इसमें कहीं न कहीं से गर्गाचार्य जैसे ब्राह्मण का अंश इसके अंदर विद्यमान है। और इसे मारना भले ही ये म्लेच्छ कुल में हुआ है लेकिन इसे मारने से ब्राह्मण के मारने का पाप लगेगा। इसमें गर्गाचार्य का अंश है। इतनी बुद्धि जिसकी निष्ठावान हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए वेद व्यास ने भागवत में कई बार घोषणा किया है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणे। कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा उपाधि है ब्रह्मण्य। ब्रह्मण्य माने ब्राह्मण के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए मेरे प्रभु तैयार है। इसलिए कालेवन को सीधे नहीं मारा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि रुक्मिणी ने जो चिट्ठी दी थी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो हम लोग जैसे आदमी चलते फिरते कोई ब्राह्मण दे गए। रुक्मिणी ने देखा कि कोई रास्ता नहीं, मेरे माता पिता 4 भाइयों के खिलाफ मेरा बड़ा भाई जब इस प्रकार का ठान लिया है शिशुपाल के साथ, तब उसने एकांत में भगवान के सामने बैठ करके कहा प्रभु आप मुझे संभालो। एक बात, अगर लक्ष्मी चाहिए, एक कथा मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि अगर लक्ष्मी चाहिए तो भगवान की पूजा घर में बैठ करके एकदम ध्यान और ये दोनों दिमाग को शांत कर लीजिए और ध्यान लगाइए नारायण के चरणों में। लक्ष्मी वहीं से आती है। सत्यभामा का विवाह भगवान का कैसे हुआ था ये भी जरा सुन लीजिए। एक रूपक जाने रहेंगे, भगवान करे तो ये जीवन में कभी काम आएगा। सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ? जब रुक्मिणी का विवाह हो गया तो सब लोग कुछ ना कुछ बधाई देने लगे। शादी विवाह में लोग देते हैं ना, पार्टी करते हैं जब प्रीतिभोज में सब लोग देने लगे तो पहला भेंट कौन दिया था? पहली भेंट बलदाऊ, बड़ा भाई है। और बलदाऊ ने ऐसे समेट करके बांध करके भोजपत्र में, पहले तो यही परंपरा थी, ऐसे दे करके ऐसे दे दिया। तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया मेरी शादी में पहली बार भेंट कर रहे हो, क्या है? बोले देख लेना बाद में। अब कृष्ण तो चंचल प्रसिद्ध चोर ही है और चोर की नजर तो अंतस्थल तक रहती है। ऐसे खोला तो खोला जब तो उसमें बरगद के पत्ता में कुछ लिखा था और वैसे समेटे थे। बोली क्या लिखा है? तो उसमें केवल इतना ही लिखा था, कृष्ण कृष्ण मेरी तरफ से एक ही भेंट है कि जब हम वृंदावन से चलने लगे थे तो यशोदा ने मुझसे कहा था बलदाऊ अब कृष्ण आएगा कि नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं। गर्गाचार्य जी ने जो जो कुंडली में लिखा था सब सही हो गया। उन्होंने लिखा था कि चोर होगा तो चोर हो गया, नटखट होगा नटखट हो गया, नटवर डागर होगा ये भी हो गया, सब हो गया। लेकिन गर्गाचार्य ने कुंडली में एक बात और लिखी है कि इसके कम से कम 16,000 से ज्यादा शादी होगी। बलराम इस संभाल नहीं पाएगा, इसलिए एक से ज्यादा विवाह मत करने देना। अगर मेरे यहाँ लौट के आएगा तो हम शादी करेंगी तो रोक देंगी, नहीं अगर आएगा तो तुम एक विवाह से ज्यादा विवाह मत होने देना। और उसी पत्र में लिखा था, बलराम जी ने कहा कृष्ण माता का वचन याद रखना, बस एक विवाह से ज्यादा दूसरा सोचना मत।
कृष्ण भगवान ने कहा अब धर्म संकट। अब देखिए कैसी स्थिति होती है, बस लोग दे ही रहे थे भेंट। इतने में भगवान कृष्ण का एक भक्त था, नाम था सत्राजित। नाम सुने होंगे, सुने हैं ना, टीवी में देखे होंगे। सत्राजित, सत्र माने संस्कृत में होता है यज्ञ, और अजित माने होता है जो यज्ञ से जीता न जा सके। यज्ञ बहुत करता था, सूर्य का ये भक्त था। सत्राजित नाम का एक भक्त सूर्य का पुजारी था। भगवान सूर्य ने इसको दिया था स्मैंतक मणि। स्मैंतक मणि का मतलब आप लोगों के पास भी है कि नहीं है? नहीं, कहते हैं कि कभी चौथ का चांद अगर देखे तो स्मैंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। हम तो कहते हैं कथा क्या, स्मैंतक मणि को ही देख लो। स्मैंतक मणि किसके पास रहती है? जिसके जीवन में संशय कभी न हो, उसका दिमाग ही स्मैंतक मणि है। संशय वाला व्यक्ति संशयात्मा विनश्यति, संशय विहीन व्यक्ति जिसके जीवन में कभी संशय नहीं हो, छोटी बड़ी जो भी घटनाएं आए जाए सब प्रभु की कृपा मान करके स्वीकार करे, संशय विहीन व्यक्ति का जीवन स्मैंतक मणि है। अब सबके पास नहीं होगा, कोई कोई होगा, न गांव में होगा तो शहर में, न होगा तो जंगल में गुफाओं में होगा, महात्माओं की जटाओं में होगा, होगा जरूर। जीवन में स्मैंतक मणि, स्मैंतक मणि कभी कभी देखनी चाहिए। अपने घर में न हो तो ऐसे व्यक्ति को देखे जो निश्चिंत प्रभु की साधना में लगा हुआ। सत्राजित स्मैंतक मणि गले में डाल करके, स्मैंतक मणि जिसके पास रहती है तो रोज 7 भार सोना, 7 भार लिखा है गर्ग संहिता में, तो लिखा है 7 कुंटल सोना रोज पैदा होता है। 7 कुंटल। अब 7 कुंटल सोना जिस पैदा करे तो हम तो कहते हैं स्मैंतक मणि आपको पैदा करो ना। ये संशय छोड़ो, सब प्रभु पे छोड़ो। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता। 7 कुंटल सोना रोज मिल सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति दुनिया में कहां भटक रहा है। ये व्यक्ति के पास था, और जहां वो मणि रहेगी उसके 7 कोस के चारों तरफ की एरिया में आधी व्याधि रोग और ये सब नहीं होगा। और वो मणि जहां पर रहेगी वहां से 3-3 किलोमीटर के चारों तरफ के क्षेत्र में जब तक मणि के अगल बगल रहेगा भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। जिसको संशय ही नहीं है, उसको कोई डर चिंता नहीं, मगन है प्रभु की लीला में। स्मैंतक मणि चाहिए कि नहीं? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब पूरी द्वारिका में भगवान रुक्मिणी के विवाह के बाद पूरी द्वारिका में बड़े बड़े लोग भेंट करने के लिए आ रहे हैं। और उस समय जब सत्राजित आया और गले में पूरी तरह स्मैंतक मणि ऐसे लटकाया कपड़े के ऊपर। आजकल लोगों की शौक है, शादी ब्याह में जाते हैं तो भीतर को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे काहे को निकाल दे भैया, पहनो ना भीतर। हम भी माला भीतर पहने हैं। कई लोगों को हम देखते हैं ऊपर माला लटका लेते हैं। एक आध बार हम भी कोशिश किए, फेसबुक वगैरह में आप देखे होंगे तो हम भी देखे कैसा लगता है। फिर हमने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, असली चीज भीतर। फिर मैं भीतर डाल लेता हूं। यही स्थिति है। कथा को इसी तरीके से समझना है। जो शादी विवाह में जाकर के माताएं बहनें भी चाहे सब कोई ऊपर ऐसे लटका लेते हैं, अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ना लटकाओ, लेकिन वो जब कोई छीन झपट लेता है तो वे रो भी मत। हाँ वे रो भी मत, फिर जाने दो उसको। आने तो भीतर की चीज भीतर पहन लेते, लेकिन ऊपर लटका करके। यही पूरे द्वारिका में सब भेंट दे रहे थे। उसमें से सत्राजित एक ऐसा व्यक्ति था, सुंदर कपड़ा पहना और ऊपर ही लटकाया, स्मैंतक मणि ऐसे चमक रही थी ऊपर। अब सबकी नजर जाती, कृष्ण की तो नजर पर, चोर की नजर तो पैनी होती है। चुरस तेजे धातु है, नजर तो होती है। अब कृष्ण भगवान अब जैसे जा करके कुछ समेट करके ऐसे कहा, प्रभु ये मेरी भेंट है। भगवान ने कहा क्या दिए हो? बोले जो दे दिया हूं भीतर। बोले सुनो, बता नहीं सकते क्या दिए हो? बोले जो सामर्थ्य था। बोले ये तो सब कहता है। बोले आप कुछ चाहते हैं? बोले सत्राजित
तुम्हारे लड़के कितने हैं? मेरे लड़के तो एक भी नहीं है, एक बेटी है। बोले बेटा तो है नहीं, इस मेहनतक मणि क्या करोगे? ये जहां रहती है मणि 7 कुंटल सोना रोज पैदा होता है, तुम क्या करोगे इतनी संपत्ति? लड़के बच्चे हैं नहीं, एक बेटी है, कहीं ब्याह देना। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? बोले इस मेहनतक मणि अगर भेंट ही देना चाहते हो मेरे विवाह में, तो इस मेहनतक मणि ही दे दो। ज्यों इतना कहा इस मेहनतक मणि, इतने में सत्राजित क्या करता है, झांकी जरा देखिए भागवत में। सत्राजित मेहनतक मणि को धीरे धीरे कपड़े के भीतर ऐसे डाल दिया और दुपट्टा को ऐसे करके कहा था, क्या आप बोले? मैंने सुना नहीं, क्या बोले? भगवान ने कहा जाओ। लेकिन नजर तो बढ़ गई। ध्यान रखिएगा, चोर की नजर जिस पे पड़ जाती है वो चीज बचती भी नहीं, और वो भी भगवान ने अगर मांग लिया नजर पड़ गई तो बच नहीं सकती। और वो गया घर, रोज तो निकाल कर अलमारी में सेट करके ताला बंद कर देता था। आज सोचा कि पता नहीं बीच में आ जाए। अरे नटवर नागर तो वृंदावन में घर घर चोरी की धूम मचाया था, अब तो बड़ा हो गया है। उस दिन उसने उतारा ही नहीं, अब पहने ही पहने ऐसे पकड़े। अपनी पत्नी से कहता, देखो रात में अगर हमारा हाथ इधर उधर हो जाए तो उठा कैसे कर देना। ऐसे पकड़े, कोई छीन न ले। नजर तो पड़ गई ठाकुर जी की। अब इस तरह ऐसे करके पड़ा। रात में 12 बजे उसका छोटा भाई जिसका नाम था प्रसेन, वो उठा 2-3 बार ऐसे झांका, कहा भैया कोई इतनी लालच हो गई, यहां डर किससे रहा है? अरे पत्नी तो लेगी नहीं, बेटी लेगी नहीं, इसका मतलब हमसे इसको खतरा है। और उसके मन में विचार आया कि एक बार भी जीवन में ये पहनने तक को नहीं दिया गले में, आज तो हम पहन के रहेंगे। थोड़ा सा हाथ ऐसे उल्टा, नींद गहरी आई तो धीरे से इस मेहनतक मणि गले से निकाल करके और अपने गले में डाला। पड़ा का कितना सुंदर लग रहा है। देखें कि घोड़े में चढ़ने के बाद कैसा लगता है। तो घोड़े में चढ़ गया तो बड़े तो और सुंदर लग रहा है। बोले शिकार करने चलेंगे, देखे कैसे लगता है। शिकार करने गए, शिकार में एक शेर ने देखा इतनी सुंदर मणि, एक झपटा मारा, घोड़े को भी मार डाला, प्रसेन को भी मार डाला और ले करके छीन कर चला गुफा की ओर। जब गुफा में चढ़ा, शेर को जब सुंदर मेहनतक माला देखा तो जामवंत जी तो साधना में थे, उनका एक बेटा था। देख करके जोर जोर से रोने लगा। जामवंत ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले बाबा वो श्वेतक वो मणि चाहिए, मणि। एक मुष्टिका मारा, वो खून की उल्टी करते हुए शेर वहीं लुढ़क कर मर गया। और मणि लेके कहा लो अब रोना मत, मेरे विघ्न बाधा मत डालो तपस्या में, लो खेलो। बच्चा खेलने लगा। चला गया भीतर, माने वो मणि कहां से कहां चली गई आप पता अंदाज लगाओ। अब दे देता भगवान को तो सारा बवाल वहीं खत्म। तो भाई मेरे देखो कि या तो शादी विवाह में अवसर में अच्छी कीमती चीज या तो भीतर छिपा करके जाओ, या तो अगर बाहर दिखाते हो तो कोई छीन झपट ले तो फिर रोना चिल्लाना मत करो। लेकिन यहां तो स्थिति उल्टी हो गई। जब सवेरे उठा और सत्राजित ने अपने पत्नी से कहा मणि कहां गई? नहीं मिली। बोले भाई को ढूंढो। भाई कहां गया? किसी ने कहा घोड़े पे बैठ कर गया। अब घोड़े के निशान देखते देखते जाकर जंगल में देखा भाई मरा पड़ा।